नमस्कार। हम प्रस्तुत कर रहे हैं साइंस बिहाइंड द मेडिटेशन किताब की ऑडियो बुक, जिसकी लेखिका है डॉक्टर रचना जैन। यह इस बुक का 5वां भाग है और इसमें हम इस बुक के चैप्टर नंबर 6 की पर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर 6 मानव चेतना। आज हमारा देश आधुनिक सभ्यता में आगे बढ़ रहा है और यहाँ आरोग्य के अच्छे अच्छे साधन साइंस के माध्यम से आ रहे हैं। आज वे देश जो विज्ञान में बड़े उन्नत माने जाते हैं, वे रोगों से मुक्ति पाने में उपायहीन हैं। रोगों का जो कारण है वह मनुष्य की जीवनचर्या और मनुष्य के रहने का ढंग है। जीवन को स्वस्थ एवं सुखी बनाने के लिए कई आवश्यकताएं हैं। उनमें एक तो है शरीर, धर्मार्थ, काम, मोक्षणायम, आरोग्य मूलम। परंतु शरीर के ऊपर एक चीज है जो उस पर शासन करता है, वह है मन। मन वह नहीं है जिसके द्वारा आप सोचते हैं। मन वह है जिसके द्वारा हम अनुभव करते हैं, जिसे चेतना कहते हैं। चेतना क्या है, यह विषय बहुत ही वृहत है। साधारण अर्थों में चेतना हमारे अंदर की ज्ञान शक्ति है, जिसे स्वयं का और दूसरों का दोनों का ज्ञान रहता है। सर्वप्रथम यह समझ लेना उपयोगी है कि भारतीय संदर्भ में चेतना की क्या व्याख्या की गई है। क्या चेतन तत्व आत्मा है? क्या चेतन तत्व जीव है? क्या चेतन तत्व मनस है? उपनिषद, जैन, सांख्य, अद्वैत वेदांत में आत्मा एवं चेतना को एक मानते हुए मनस को भौतिक शरीरी जीव की आंतरिक आत्मा माना गया है। बौद्ध न्याय वैशेषिक एवं मीमांसा चेतना एवं आत्मा में यथार्थवादी दृष्टिकोण के कारण विभेद रखते हैं, परंतु इन सभी के दृष्टिकोण में मानस जीवन का लक्षण एवं ज्ञान प्राप्ति की आंतरिक इंद्रिय एवं एकमात्र उपकरण है। चेतना का क्षेत्र सूक्ष्म से सूक्ष्मतर एवं व्यापक से व्यापकतम है। कुछ भी इसकी परिधि से बाहर नहीं है। इस सीमा तक सूक्ष्मता एवं व्यापकता के उपरांत भी चेतना अपरिभाषित ही है। इसे परिभाषित करने का अर्थ है इसे सीमाओं में बांधना। संपूर्ण धर्म परम चेतना के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। यह परम चेतना को ईश्वर के रूप में मानकर उस पर आस्था को प्रकट करते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ भी व्याप्त है वह ईश्वर की चेतना शक्ति है। पाश्चात्य वैज्ञानिक भी इस परम चेतना को एक ऐसी सत्ता मानते हैं जो ब्रह्मांड की रचयिता है या स्वयं ब्रह्मांड है। इसको पूर्ण रूप से समझ पाने में वे स्वयं को असमर्थ पाते हैं। आज जैसे जैसे वेद, उपनिषद, पुराण आदि का अध्ययन गहन होता जा रहा है, वैसे वैसे विज्ञान का क्षेत्र सीमित होता जा रहा है। चेतना के विकास को समझने के लिए सृष्टि के विकास को समझना आवश्यक है। इस संदर्भ में प्रसिद्ध वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन के विकासवाद का सिद्धांत के अनुसार संसार के सभी जीव एक ही आदि जीव चेतना से विकसित और परिवर्तित रूप हैं। उन्होंने बताया कि संसार में प्राणियों की जितनी भी जातियां और उपजातियां हैं, उनमें बड़ी विलक्षण समानताएं एवं असमानताएं हैं। समानता यह है कि उन सभी की रचना एक ही प्रकार के तत्व से हुई है और असमानता यह है कि उनकी रासायनिक बनावट सब में अलग अलग है। आनुवंशिकता के आधार पर रासायनिक स्थिति है, उसकी प्रतिक्रिया में भाग लेने वाली क्षमता चाहे कितनी भी सूक्ष्म क्यों ना हो। डॉक्टर जेम्स वॉटसन एवं डॉक्टर क्रिक ने क्रोमोसोम्स गुणसूत्र की खोज की। उन्होंने इन गुणसूत्र पर पाए जाने वाली गांठों का जीन्स नाम दिया है। इन्हीं के गुणों के आधार पर शरीरों का विकास होता है। संसार के सभी पदार्थ एक ही तत्व से निर्मित हैं। संकल्पयति यन्नाम प्रथमोऽसौ प्रजापति तत् देवासु भवति तस्येदं कल्पनम जगत। अर्थात सृष्टि के आदि में एक ब्रह्म ही था,
उसने जैसे जैसे संकल्प किया वैसे वैसे यह कल्पना जगत बनता गया। प्रसिद्ध वैज्ञानिक मैक ब्राइट के अनुसार विश्व में अवश्य ही एक ऐसी परोक्ष चेतन सत्ता विद्यमान होने की पूर्ण संभावना है जो ज्ञान व इच्छाओं से भरी हो। विश्व की समस्त गतिविधियों के लिए यही जिम्मेदार है। इस प्रकार से डॉक्टर मॉर्डेल का कथन है कि अणु व परमाणु में उपस्थित अनिश्चितता का सिद्धांत से यह सिद्ध होता है कि अवश्य ही कोई एक चेतन शक्ति है जिसके प्रभाव से अणु तथा परमाणु को अपने यथार्थ स्वभाव का ज्ञान नहीं होता है। विज्ञान के सारे अनुसंधान पदार्थ पर केंद्रित हैं, परंतु पदार्थ के पार क्वांटम कण नाम से प्रतिपादित सूक्ष्म एवं अनंत ऊर्जा स्रोतों ने वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित किया हुआ है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं मनीषी माइकल टालबोट ने अपने शोध अध्ययन मिस्टिसिज्म एंड द न्यू फिजिक्स में भारतीय तंत्र एवं योग विद्या की वैज्ञानिकता प्रमाणित की है। उनके अनुसार इसकी महत्ता एवं विशेषता आज भी उतनी ही नवीन और प्रासंगिक है। एस्लिन इंस्टीट्यूट के मनोवैज्ञानिक लॉरेंस लीसेन ने महर्षि पतंजलि के योग सूत्रों पर कई सफल वैज्ञानिक प्रयोग किए हैं। विज्ञान वेत्ता हामन निकोबास्की की स्पेस टाइम की व्याख्या में प्रकारांतर से कार्य कारण के सिद्धांत का ही प्रतिपादन हुआ है, जिसके अनुसार सृष्टि का प्रत्येक कार्य किसी विशेष कारण के द्वारा ही होता है। प्रत्येक कार्य के पीछे विशेष कारण सन्निहित होता है। बिना कारण कोई भी कार्य संभव नहीं है। क्वांटम कण और तरंग सिद्धांत में ब्रह्मांड को ऊर्जा तरंगों का संघनित रूप माना गया है। इस सिद्धांत के अनुसार समस्त सृष्टि का हर एक कण तरंगों से निर्मित है। इसकी वैज्ञानिक व्याख्या श्रोडिंगर ने केंट मत एवं जॉन ए व्हीलर की सुपर स्पेस की परिकल्पना में हुई है। इस व्याख्या में यही बताया गया है कि संसार की सभी गतिविधियों के मूल में एक ही चेतन शक्ति क्रियाशील है जो विभिन्न रूपों में झलकती है। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय दर्शन के संदर्भ में उल्लेख किया है कि प्रकृति में दो ही सत्ताएं हैं, प्रथम आकाश, दूसरा पदार्थ तथा अत्यंत सूक्ष्म तथा द्वितीय प्राण शक्ति। आकाश, प्रथम आकाश जो कि एक पदार्थ है, यह सर्वव्यापी सत्ता है। ठोस, तरल एवं वाष्पीय सब प्रकार के पदार्थ, सभी प्रकार के शरीर, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, तारे सब इसी आकाश के पदार्थ से निर्मित हैं। जब यह आकाश पदार्थ प्राण की क्रिया से परिवर्तित होता है, तब यह परिवर्तित होकर सूक्ष्म से सूक्ष्मतर या स्थूल से स्थूलतर बनता रहता है। आकाश इस जगत का कारण स्वरूप है। यह अनंत व सर्वव्यापी भौतिक पदार्थ है। प्राण जगत की उत्पत्ति का कारण है तथा अनंत व सर्वव्यापी शक्ति है। जगत की सभी शक्तियां प्राण में लय हो जाती हैं। प्राण की अभिव्यक्ति गति रूप में हुई है। यही गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकीय तथा स्ट्रांग फोर्स के रूप में स्वयं को ब्रह्मांड की संचालन शक्ति मानते हैं। शरीर में होने वाली स्नायविक शक्ति, प्रवाह, विचार शक्ति एवं दैहिक क्रिया के रूप में भी यही व्यक्त प्राण होता है। बाह्य एवं अंतर जगत की समस्त शक्तियों का मूल प्राण ही है। 19वीं सदी के अंतिम दशक में जर्मन भौतिक शास्त्री मैक्स प्लैंक ने पहली बार बताया कि प्रकाश एक तरंग नहीं वरन क्वांटा नामक ऊर्जा इकाई से बना है। क्वांटम मैकेनिक की नींव यहीं से पड़ी। इसी ऊर्जा को प्राण तत्व का संकेत माना गया है। प्राण गति रूप में अभिव्यक्त हुआ है। अंतरिक्ष वेत्ता कार्ल सेगन ने द कॉस्मिक कलेक्शन में वार्म होल एवं ब्लैक होल को विश्व का रहस्य बताया है। इस युग के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस ने स्पष्ट किया है कि ब्लैक होल में स्पेस टाइम समाप्त हो जाता है। यह त्रियामी होता है और इसकी पूंछ में फोटॉन कण घूमते रहते हैं।
वैज्ञानिक माइकल टॉलबोल ने ब्लैक होल को कुंडलिनी शक्ति के समान मानते हुए कहा है कि कुंडलिनी भी ब्लैक होल के समान सोई पड़ी रहती है, परंतु जब जागृत होती है तो प्रचंड वलयाकृत तरंगों के सदृश ऊपर उठती है। ब्लैक होल व कुंडली दोनों ही अपरिमित एवं अनंत शक्ति के भंडार होते हैं। दोनों की ही गति को वलयाकृत माना गया है। ब्लैक होल का फोटोन इसी तरह की गति को करता है। क्वांटम सिद्धांत के वैज्ञानिक संसार को स्वप्निल मानते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह आचार्य शंकर ब्रह्मांड की रचना को एक आभास मात्र मानते हैं। श्री अरविंदो ने अपने ग्रंथ सिंथेसिस ऑफ योग में चेतन शक्ति को ब्रह्मांडीय चेतना का नाम देते हुए कहा है कि सर्वत्र एक ही शक्ति प्रवाहित होती रहती है। अल्बर्ट आइंस्टीन के सूत्र E=mc² में इसी तथ्य का प्रकटीकरण हुआ है कि सर्वव्यापी चेतना ही पदार्थ है, मन है एवं सारी सृष्टि है। सरफानी के अनुसार गुरुत्वाकर्षण शक्ति पदार्थ पर क्रिया करती है। आधुनिक भौतिकी पदार्थ के स्वरूप का जगत में अस्तित्व को नहीं मानती है। संपूर्ण जगत में सर्वत्र एक ही चेतन सत्ता विद्यमान है और इसी के प्रभाव से सारा संसार गतिशील है। आधुनिक भौतिकी के अनुसार हर पदार्थ जगत में एक ऊर्जा का रूप है। संपूर्ण सृष्टि में एक ही चेतन सत्ता विद्यमान है। इसी चेतना के प्रभाव से समस्त सृष्टि की गतिशीलता दृष्टिगत होती है। श्री अरविंद ने अपने सत्प्रेम के द एडवेंचर ऑफ कॉन्शियसनेस के अनुसार चेतना का विस्तार पदार्थ जगत की बहुयामी सृष्टि करता है और इसका ऊर्ध्वगमन प्राण, मन एवं अति मन के उच्च स्तरीय आयामों की रचना करता है। यह वही ऊर्जा है जो जड़ एवं चेतन सभी को बांधे रखती है। इसे ही कॉन्शियस फोर्स या चेताग्नि कहा गया है। विज्ञान वेत्ता भी क्वांटम सिद्धांत में कण एवं तरंग निश्चित रूप से उसी परम ऊर्जा के स्वरूप की झलक है, ऐसा स्वीकारने लगे हैं। इसी परम ऊर्जा को महर्षि व ऋषि मुनियों ने ब्राह्मी चेतना कहा है। प्राचीन काल के आध्यात्मिक निष्कर्ष वर्तमान विज्ञान के प्रयोगों की कसौटी पर भी सत्य साबित हो रहे हैं। अतः आध्यात्म ही एक सर्वांगीण विज्ञान है, साथ ही यह वर्तमान विज्ञान में निसंदेह उच्च स्तरीय एवं उन्नत है। आधुनिक विज्ञान इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका है कि सभी एक ऊर्जा है। सदियों पूर्व भारतीय ज्ञान ने उल्लेखित किया था कि सभी कुछ चेतना है। हजारों वर्षों पूर्व ऋषियों ने दावा किया था कि हमारे ब्रह्मांड की आयु समझ से परे है, जबकि पश्चिम कुछ शतकों तक यही मानता रहा कि इसकी रचना लगभग 4000 ईसा पूर्व हुई है। ऋषि जानते हैं कि परमाणु ही पदार्थ की रचना करते हैं, यह कि संसार की माया है। वे यह भी जानते हैं कि संपूर्ण का श्रेष्ठ प्रतीक लिंगम है। यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ने संपूर्ण ब्रह्मांड का वृहद चित्र प्रकाशित किया और उसकी आकृति अंडाकार है। ये सभी तथ्य और अनेक तथ्य सही साबित हुए हैं। यहाँ तक कि कुछ अंतर्दृष्टियां जैसे संसार माया है, उसे अंततः आधुनिक विज्ञान ने भी स्वीकार कर लिया है कि कुछ भी जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। विज्ञान उस बिंदु पर पहुंच गया है जहाँ कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। जैसे कि पदार्थ में कोई पदार्थ नहीं होता है। सापेक्ष स्तर और हमारे बोध के स्तर पर सेब अब भी सेब है और जमीन पर गिरता है। यदि व्यक्ति इस तथ्य की जांच पड़ताल करे कि सेब वास्तव में क्या है, तो उसके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ तक कि हाथ भी हाथ नहीं है। संक्षेप में कहें, बोध या इंद्रियां धोखा देती हैं, सत्य कुछ और ही है। नाभ की भौतिकी इस निष्कर्ष पर पहुंच चुकी है कि सब ऊर्जा है। प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान की धारणाओं में बड़ा अंतर है। जैसे ऋषियों का दावा है कि यह एक ऊर्जा स्वयं के प्रति चेतन या जागरूक है। जागरूकता का अर्थ जानना, विदित होना, चेतन होना है। यह जानना कि जो भी मौजूद है वह सबका ही हिस्सा है और यही पूर्ण जागरूकता है।
उसका यह भी दावा है कि ब्रह्मांड क्रियाशील है, उसमें उपस्थित रहता है और यह एक उपस्थित अनेक रूपों में प्रकट होता है और सभी को अभिव्यक्त करता है। जड़ या चेतन दोनों की गति के मूल में चेतना निहित है। विज्ञान केवल जड़ तत्वों का अध्ययन कर पाने में सक्षम है, लेकिन चेतना को समझाने में समर्थ नहीं है। चेतना की व्याख्या हेतु विज्ञान भी वेदों की शरण लेता है। जिस स्थान से जड़ की समाप्ति होती है, वहीं से चेतन का आरंभ होता है। चेतना एक ब्रह्म भाव है, जिसे भावात्मक स्तर पर ही समझा जा सकता है। परम चेतना की प्राप्ति के पश्चात और अधिक आनंद प्राप्ति का कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। मानव जड़ तत्व को छोड़कर चेतन से जुड़ जाता है और यही मानव का वास्तविक स्वरूप है। इसी रूप में मानव अपने यथार्थ ज्ञान को प्राप्त कर अपनी चरम स्थिति मोक्ष या मुक्ति को प्राप्त करता है। मानव व अन्य जीवों में अंतर मुख्यतः उनकी चेतना के स्तर पर होता है। चेतना के 7 स्तर होते हैं, जिनमें अन्य जीव केवल प्रथम स्तर में ही होता है और उसी में जीवन यापन करते हैं, जबकि मानव अपने प्रयासों से और विशिष्ट साधनाओं के द्वारा चेतना के उच्चतम स्तर को भी हासिल कर सकता है। इन 7 चेतना के स्तरों को समझने और मानव व अन्य जीवों के बीच अंतर स्पष्ट रूप से समझना आसान होगा। चेतना का प्रथम स्तर। इस स्तर पर मानव और अन्य जीवों की चेतना केवल जीवन के लिए आवश्यक क्रियाकलापों के लिए आधारभूत साधन जुटाना और स्व संरक्षण आदि तक ही सीमित रहती है। इसीलिए चेतना के अन्य ऊपरी स्तरों पर पाए जाने वाले गुण भाव विचार आदि का इस स्तर पर पूर्ण अभाव रहता है। विश्व की लगभग 10 से 12% आबादी इस स्तर पर पाई जाती है। चेतना का द्वितीय स्तर। चेतना के इस स्तर पर मानव जीवन के लिए आवश्यक कार्यों के अलावा मुख्यतः भावनाओं एवं अहम के तुष्टीकरण एवं उसके संरक्षण के प्रति जागरूक होता है। यद्यपि इसी के लिए वह निरंतर अपने आसपास के वातावरण को अपने अनुकूल बनाने और उसके लिए साधनों की पूर्ति हेतु निरंतर संघर्षरत रहता है। विश्व की 18 से 22% जनसंख्या चेतना के इसी स्तर पर पाई जाती है। चेतना का तृतीय स्तर। चेतना के इस स्तर पर मानव समूहों में रहने का महत्व जानने लगता है। समूह कोई भी हो सकता है, जैसे परिवार, एक विचार को मान्यता देने वाले कई व्यक्ति या अन्य सामाजिक समूह। इस स्तर पर व्यक्ति अपने समूह के अन्य व्यक्तियों के विचार एवं आवश्यकताओं को भी स्वीकृति देता है और उसमें परस्पर सहयोग से आगे बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। लेकिन सामान्यतः समूह के बाहर के व्यक्तियों को महत्वहीन, निचले दर्जे या यहाँ तक कि अवांछनीय व खतरनाक भी माना जाता है। ऐसे समूहों के नियम नैतिकता के बजाय सर्वमान्य स्वीकृति के आधार पर होते हैं। विश्व की लगभग 38 से 42% पॉपुलेशन इसी स्तर पर पाई जाती है। इन 3 चेतनाओं की स्थिति का रोज अनुभव करते हैं, जागना, सपने देखना तथा सोना। लेकिन मानव के मौन, स्थिरता एवं ध्यान की अवस्था में मानव चेतना की चौथी स्थिति का एहसास करते हैं। इस अवस्था में मानव अपनी आत्मा की झलक देख पाते हैं और थोड़े अंतर्ज्ञानी हो जाते हैं। तब आत्मा का अनुभव होता है। मानव जिस भौतिक जगत का सामान्यतः अनुभव करते हैं, वह वास्तविक जगत की छाया है। चेतना का चतुर्थ स्तर। चेतना के इस स्तर पर मुख्यतः तार्किक एवं सैद्धांतिक आधार पर आपसी संबंधों व परिस्थितियों का मूल्यांकन किया जाता है। नैतिक मूल्यों को मुख्यतः प्रामाणिक न्यायिक आधार व उनसे मिलने वाले परिणामों के आधार पर स्थापित किया जाता है। यहाँ मानव अपने समूह की सोच से बाहर जाकर भी इन मूल्यों को लागू करने का प्रयास करता है। विश्व की लगभग 28 से 32% जनसंख्या इसी स्तर पर पाई जाती है। इस अवस्था में मानव वास्तविकता का गहरा एहसास करने लगते हैं। उस समय भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र के बीच पड़ा पर्दा विदीर्ण होने लगता है।
जिस तरह सपने से जागकर जागृत चेतना का अनुभव करते हैं, उसी तरह उनकी अंतरात्मा की झलक पाने के लिए जागृत चेतना से सचेत होकर जाग उठते हैं। यह अपनी आत्मा से संपर्क बनाने लगते हैं। चेतना का पंचम स्तर। इस स्तर पर सामाजिक क्षमता एवं एकरूपता के आधार पर मूल्यों का निर्धारण होता है। व्यक्ति की स्वयं की क्षमता या विशेषता के बजाय उसके मानवीय गुणों के आधार पर उसका मूल्यांकन होता है। प्रेम, अन्य व्यक्तियों के दृष्टिकरण की स्वीकार्यता आदि मूल्य इस स्तर पर प्रधान रूप से कार्यकारी होते हैं। विश्व की लगभग 8 से 10% जनसंख्या इस स्तर पर पाई जाती है। इस अवस्था को परम चेतना की अवस्था कहते हैं, जब आत्मा पूरी तरह से जागृत, सुषुप्त और स्वप्नों की दुनिया से जागी होती है। जब हम गहरी नींद में होते हैं, तब भी मूक साक्षी के रूप में आत्मा शरीर को देखती है। शरीर जब चल रहा होता है, तब आत्मा उसके चलने पर निगाह रख रही होती है। शरीर द्वारा किए जाने वाले हर एक कार्य पर आत्मा की निगाह रहती है। चेतना का षष्ठम स्तर। इस स्तर पर सभी उपरोक्त चेतना स्तरों के अंतर्गत आने वाले मूल्यों का उचित परिणाम में समावेश पाया जाता है और उन्हें नैतिक एवं उत्तम कार्यकारी संरचना के सफल अंगों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसी संरचना में उसके सभी अंग एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते हैं। विश्व की लगभग 1 से 2% जनसंख्या इस चेतना स्तर पर कार्यशील होती है। इस अवस्था में मानव को जानकारी रहती है कि वो भौतिक शरीर नहीं है। एक बार आत्मा के दर्शन होने के बाद बाह्य जगत की दुनिया भी दिलचस्प लगने लगती है, क्योंकि वह दूसरी की आत्माओं का भी दर्शन कर लेते हैं। हमें पेड़, पौधे, पर्वत, नदियों की आत्माओं के दर्शन होते हैं। यह मानव शरीर का ही विस्तारित शरीर है। मेरा एक निजी शरीर है तथा एक विस्तृत शरीर है। ये पेड़ मेरे फेफड़े हैं, हवा मेरी सांस है। यह एक दैवीय चेतना का स्तर है। इस परम चेतना में जागते, सोते, स्वप्न देखते समय भी आत्मा जागृत होती है। आत्मा उसमें जागृत होने लगती है जो अपेक्षित है। तब हर वस्तु में आत्मा की उपस्थिति का एहसास होने लगता है। एक भीतरी आवाज संवाद करने लगती है। यह मानव को शीघ्र तथा सही विकल्प चुनने में सहयोग करती है। मानव की प्रार्थनाएं सुनी जाने लगती हैं तथा चमत्कार होने लगते हैं। चेतना का सप्तम स्तर। इस स्तर पर हर वस्तु और अन्य चेतनाओं के स्तर के दैविक गुणों मुख्य कार्यकारी रूप में कार्य करते हैं। किसी भी परिस्थिति को देखने का दृष्टिकोण मुख्यतः समन्वय पर आधारित न होकर पूर्णता को प्रधानता देता है। संपूर्ण जगत की एक ही अखंड एवं असीम शक्ति स्रोत के रूप में देखना इस स्तर की प्रमुख विशेषता है। इसमें कोई द्वैत भाव तथा विषमता नहीं मिलती है। विश्व की लगभग 0.1% जनसंख्या इस चेतना स्तर पर कार्यशील होती है। यह अवस्था एकत्व चेतना की अवस्था कहलाती है और इसमें हमारी और समस्त बाह्य वस्तुओं की चेतना एक हो जाती है और सारी दुनिया हमारे भीतर समा जाती है। वे सब एक होकर केवल एक आत्मा रह जाती है। एकत्व चेतना में हमारे हृदय में प्रेम प्रवाहित होता है। हमारा निजी अस्तित्व समस्त सृष्टि का अस्तित्व बन जाता है और हम अपने भीतर समस्त सृष्टि को देख पाते हैं। अनंत चेतना पहले मन का निर्माण करती है, फिर शरीर का और फिर भौतिक जगत का। हर उस चीज का जिसे हम भौतिक कहते हैं, वह मन की चेतना की विभिन्न आवृत्तियों का घूर्णन है और मन अपने आप को चेतना की व्याख्या करता है। अन्य जीवों का जीवन मुख्य रूप से प्रथम चेतना स्तर पर ही केंद्रित होता है। ऊपर वर्णित दूसरी तथा तीसरी चेतना के स्तर के अनुरूप कुछ गुण सीमित मात्रा में इनमें पाए जाते हैं, जैसे समूह में रहना, अवलोकन एवं अनुभव के आधार पर निर्णय लेना। लेकिन इनका उपयोग वे केवल अपने जीवन रक्षा के लिए ही कर पाते हैं। इसके विपरीत मानव को प्राप्त विश्लेषणात्मक शक्ति, आकलन शक्ति, तर्क शक्ति, असामान्य बुद्धिमत्ता, विचार करने की क्षमता एवं मुख्य रूप से आवश्यकता अनुसार मन को प्रोग्राम करके उसके असीम सामर्थ्य का उपयोग करने की क्षमता
मानव को सर्वोच्च स्तर पर ले जाने में सक्षम है। इतना ही नहीं बल्कि इस सर्वोच्च स्तर को भी पार करते हुए अति मानव या देवत्व के स्तर को पाने की क्षमता मानव इस तरह पा सकता है। पुराणों व इतिहास में कई ऐसे ऋषि मुनि तथा संतों के उदाहरण देखने को मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि 84 लाख योनियों में जन्म व मृत्यु की लंबी यात्रा के बाद मानव योनि प्राप्त होती है। यह मानव योनि ही मोक्ष का द्वार माना जाता है। इसीलिए इस जन्म में ही चेतना के अंतिम स्तर पर पहुंचकर मोक्ष प्राप्ति ही हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। प्रोफेसर डेविड हॉकिंस ने मानव चेतना के स्केल को दर्शाया है। उनके अनुसार मानव चेतना का स्तर व्यक्ति की उम्र के अनुपात में भिन्न भिन्न होता है। उम्र के साथ अनुभव व ज्ञान में वृद्धि होती है तथा उसी अनुपात में चेतना के स्तर में भी वृद्धि होती है। चेतना की उच्चता या निम्नता व्यक्ति के प्राप्त अनुभवों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। चेतना के निम्नतम स्तर पर व्यक्ति में शर्म, प्रताड़ना, हतोत्साहित होने एवं उच्चतम स्तर पर आत्मज्ञान की प्रबलता रहती है। मानव चेतना के विभिन्न स्तर और उससे संबंधित भावनाओं के लिए उन्होंने एक स्केल बनाया है जिसमें इन सभी को दर्शाया गया है। डेविड हॉकिंसन के अनुसार नकारात्मक भावनाएं जैसे शर्म, अपराध, कठोरता, दुख, डर तथा गुस्सा 20 से लेकर 200 तक रहती हैं। यहाँ चेतना का आकार संकुचित होता जाता है, लेकिन जैसे जैसे भावनाएं सकारात्मकता की ओर जाती हैं, उसका चेतना स्केल 2001 से लेकर 700 से भी अधिक तक जाता है तथा चेतना का आकार फैलाव लेता जाता है। ध्यान की सफलता के लिए आवश्यक है कि साधक की चेतना का स्केल 300 से ऊपर हो। इसे एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं कि यदि आपको एक घने जंगल में रात्रि में छोड़ दिया जाए, जहाँ पूर्णतः अंधकार हो, और यदि आप एक टार्च को जलाते हैं तो वो जंगल के एक छोटे से हिस्से को भी प्रकाशित करेगी और आप उस छोटे से हिस्से को देख पाएंगे। उस हिस्से में सर्प, बिच्छू, कीड़े मकोड़े आदि रेंगते हुए दिखते हैं। तब आपको वह जंगल डरावना महसूस होता है। लेकिन यदि आपके पास एक फ्लड लाइट है और आप उसे जलाते हैं तो जंगल में दूर दूर रोशनी हो जाती है। तब आप देख पाते हैं कि सिर्फ पहले दिखने वाला हिस्सा ही डरावना था, बाकी जंगल तो बहुत खूबसूरत है। पास ही एक घर है जहां आप अपने आपको सुरक्षा पूर्वक रात्रि बिताने में सक्षम पाते हैं। आप उस सर्प, बिच्छू तथा कीड़े मकोड़े आदि से भरे हुए हिस्से से दूरी बनाकर घर में प्रवेश कर जाते हैं और सुरक्षित रात्रि व्यतीत करके सुबह अपनी राह ढूंढकर जंगल से बाहर आ जाते हैं। ठीक इसी तरह चेतना का स्तर जितना फैला होगा, जीवन को आप नकारात्मकता से बचाकर सकारात्मकता की ओर ले जाकर जीवन की यथार्थता से परिचित होकर सकुशल अपनी मंजिल या मोक्ष धाम को पा सकते हैं। यहाँ पर इस बुक का 5वां भाग, जो कि चैप्टर नंबर 6 तक था, समाप्त होता है। आशा है कि आपको यह पसंद आ रही होगी और इसके सभी भाग आपको प्राप्त हों। इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलते हैं अगले भाग में। नमस्कार।